हुकूमत की जानिब से फ़ेक ख़बर पे एक्ट जारी किया गया है कि जो फ़ेक ख़बर सहाफ़ी देगा उसको 5 साल कैद होगी। ये तो ठीक है, इन्होंने जारी कर दिया और एहतजाज भी मुख्तलिफ़ यूनियंस कर रही हैं, PUJ भी बाहर कर रही है प्रेस क्लब के बाहर। हम इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और मुझे ये कहना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि ये तो ठीक है एक्ट आपने निकाल दिया, लेकिन इस सहाफ़ियों पे जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, झूठे तशद्दुद किए जा रहे हैं और ये जो जिस सहाफ़ी को पकड़ के और मुकदमे झूठे करके और जेल में डाल दिया जाता है, उस पर जो है ना क्या इन पुलिस वालों पे क्या अहकाम जारी होंगे, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी। इसी तरह चंद रोज़ कबल CIA ने असलान तैमूरी नाम का एक सहाफ़ी है, उस पर तशद्दुद किया। उसने एक ख़बर जारी की थी इनके ख़िलाफ़ कि एक जाली पुलिस मुकाबले में लाखों रुपए लेके इन्होंने जाली पुलिस मुकाबला किया है। उसने एक ख़बर जारी कर दी, उस पर SP CIA ने इनको पकड़ा, इसके घर से बुला के और सारी रात तशद्दुद करते रहे उस पर, और जुडिशल फेक 392 की एक FIR शफीकाबाद थाने की, जिसमें इसको जुडिशल कर दिया गया कैंप जेल। हम कैंप जेल गए और सहाफ़ी असलान तैमूरी का कहना था कि मुझे मोहम्मद अली भट्ट, मकसूद बावा, SP CIA आँखों में पट्टी बांध के मुझे मारते रहे और ये कहते रहे कि ये खबर तुम्हारे पास कहाँ से आई, खबर जेन्युइन थी, खबर कहाँ से आई। उन्होंने जब बताया कि मैं अपने सोर्स नहीं दे सकता, तो उन्होंने इसको बहुत तशद्दुद किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी करने के बाद उन्होंने कहा इस पेपर के ऊपर लिखो रईस खान जो इंस्पेक्टर है CIA का साबिक और मज़हर इकबाल, कि इन्होंने आपको खबर दी थी और आबद बॉक्सर का नाम ले रहे थे कि आबद बॉक्सर ने खबर दी है। उसने कुछ लिख के नहीं दिया, ना इनको कोई अपना एफिडेंट किसी किस्म का दिया है और इसको रातों रात उन्होंने अपनी उस पर जुडिशल कर दिया, शनाख्त प्लेट पे कैंप जेल में बंद करा दिया गया उसी दिन रात को। अगर ये जेन्युइन डकैत चोर होता तो पुलिस को चाहिए था इसका रिमांड लेके आती और मुकदमे मुद्दई को बुलाते और पता करते कि क्यों इसको जो है ये असल मुलजिम है कि नहीं है। पुलिस ने अपनी ज़ाती रंजिश करते हुए इस सहाफ़ी पर तशद्दुद किया। इससे पहले भी कई वक़्वे ऐसे हो चुके हैं, आप देख लें, आपके सामने हमारा सीनियर सहाफ़ी था कैपिटल न्यूज़ का, हुसनैन शाह को प्रेस क्लब के बाहर कत्ल कर दिया गया और 11 गोलियाँ 10-11 फायर उस पर लगे और इन्होंने मुलजमान ने लाखों रुपया दे के और उनसे जो है अपना लिखवा लिया, उनकी जो घर वाले हैं मुद्दइयों से कि जी हमें माफ़ कर दें। उनकी आज रिहाई भी हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैसर मुगल साहब, सीनियर सहाफ़ी। इनसे पूछते हैं ये कैसे वक़्वे ख़त्म होंगे और ये CIA ने जो काम किया ये गलत किया कि नहीं। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हुकूमत ने इस वक्त PK ऑर्डिनेंस जो जारी किया है वो सहाफ़त को गला काटने के मुतरादिफ है। आप जब एक ख़बर नशर करते हैं, शाया करते हैं, उसमें आपके पास कुछ हक़ाइक़ मौजूद होते हैं। अगर हम कहें 100% नहीं तो उसमें आपको यकीनन आपके पास कुछ शुबहात मौजूद होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें मिर्च मसाला डालते हैं, लेकिन अगर इसको सिर्फ हुकूमत अपने ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करना चाहती है कि उसके ख़िलाफ़ कोई खबर ना लगे तो ये सरासर ज़्यादती है। ये तो पाकिस्तान में मीडिया कम्युनिटी को दबाने के मुतरादिफ है, जो हमेशा से होता आ रहा है और माजी में भी ऐसे हालात रहे हैं। हर हुकूमत ने ऐसा किया और इस वक्त भी ये हुकूमत जिसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी उसने भी मीडिया को दबाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल शुरू कर दिया। हम इसकी एक तो मजम्मत करते हैं, उस पर अपील करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो एक ब्रॉड विजन रखते हैं उनको चाहिए कि इस पे जो ना दोबारा गौर करें और इस कदगन को ख़त्म करें। दूसरा ये कि मीडिया पर्सनस पर ज़ाती हमले, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से या पुलिस की तरफ से, ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है और ये पाकिस्तान इस वाले से मीडिया पर्सनस के लिए, जो सहाफ़ियों के लिए किसी कश्मीर से कम नहीं है कि जहाँ पे आपको पकड़ा जब चाहा जिसका जी चाहा उठा कर ले गए, उसके खिलाफ जाली पर्चे दर्ज किए, उनको मारा, तशद्दुद किया, उनको जेल में बंद कर दिया। हमारे एक सीनियर साथी थे ज़िले हुसैन शाह, जिनको मर्डर कर दिया गया, लेकिन सुना गया है कि कल उसकी रिहाई हो गई उन जो ग्रुप की, जो और असल जो कातिल था, शूटर था शायद, वो स्टिल जो है वो फरार है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये हुकूमत की और पुलिस की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ हमारे एक सीनियर सहाफ़ी अरसाल तैमूर साहब, जिनको ज़ाती रंजश में SP CIA उठा के ले जाते हैं और उस पर तशद्दुद होता है, उसको एक
बोगस पुरानी जो इन्होंने रखे होते हैं, ऐसी ही फाइलें रखी होती हैं जिनमें उन्होंने ज़ाती रंजिश वालों को मुलव्वस करना होता है, उसमें उनको शामिल करके उनके ख़िलाफ़ FIR में उनको नामज़द करके उनको सारा कुछ अंदर करके उनको जुडिशल कर दिया गया। लेकिन जुल्म की इंतहा ये है कि यहाँ पे इंसाफ और मेरिट और आइन और कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। अगर हुकूमत ये समझती है कि ये पुलिस इस वक्त मैटर पे काम कर रही है तो ये उनकी सरासर जो ना भूल है। इस वक्त CM हम वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा करते हैं, इवन कि हम चीफ जस्टिस पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पंजाब से भी मुतालबा करते हैं कि इस वाक़या की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और SP में जो मुतल्लिक़ा अफसरान इसमें मुलव्वस हैं, अरसलान तैमूरी पर तशद्दुद और जाली मुकदमे में दर्ज करके उसको जेल बैठाने गए, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए और उनको मुलाजमतों से निकाला जाए, ताकि पुलिस का जो इमेज है जो इस वक्त मज़ीद बदतर होता जा रहा है वो आवाम और मीडिया की नज़र में बहाल हो सके। और दूसरा ये कि मीडिया पर्सन जो अपनी जानों पर खेल कर बेनकाब करते हैं करप्ट अनासर को, इसमें भी उन्होंने एक जाली पुलिस मुकाबला को एक खबर शाया की थी जिसके खिलाफ जिस पे उन्होंने पैसे ले के ये सारा मामला किया था। उस पे उन्होंने सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए एक जो जर्नलिस्ट है जिसने जेन्युइन खबर लगाई उसको जो ना उन्होंने झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया और उसको जेल में बंद कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अरसलान तैमूरी पे जो FIR हुई है वो बिल्कुल रॉन्ग है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो टोटली गलत है। इसमें सबसे पहले तो IG पंजाब से मैं ये अपील ही कर सकता हूँ कि CIA में जितने भी विंग बने हुए हैं वो असल में ख़ुद बहुत करप्ट हैं, इंक्लूडेड SP CIA, क्योंकि ये SP CIA जो है ये एक रैंकर किस्म का आदमी है। इसमें SP कम अज़ कम CSP PSP होना चाहिए ताकि जो नीचे उसका जो अमला होता है ना वो कम अज़ कम CSP PSP ऑफिसर्स के पास जब जाता है ना उसके ज़हन में ये होता है कि इसने मुझे क्वेश्चन वो करना है कि जिससे मुझे शर्मिंदगी ना हो। ये जो होते हैं रैंकर किस्म के ये इनके दोस्त होते हैं, इनके ज़रिए इन्होंने बहुत ऐसे उल्टे सीधे काम करवाने होते हैं जिससे इसकी साख मुतासर नहीं होती। तो बात ये है कि मैं IG पंजाब से यही कहूँगा कि कम अज़ कम SP CIA जो है वो एक CSP ऑफिसर लगाएं ताकि आपके इदारा देखें जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, अगर वही अवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो अवाम कहाँ जाएगी। तो बस मैं यही कहूँगा कि अरसलान तैमूरी पे जो FIR हुई है वो बिल्कुल गलत है और दूसरा मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। पहली बात तो बहुत दुख हुआ, हमारे शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हसनैन शाह को तो कत्ल किया ही किया गया, लेकिन आज फिर एक कत्ल हुआ है लेकिन वो नामालूम हुआ है। अरसलान तैमूरी पे जाली FIR दे के क्या ये SP CIA या क्या हमारे IG पंजाब और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो मदीना रियासत में कहते जी ईमानदारी ये मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा, ये ठीक किया आपने। एक सहाफ़ी का तो इंसाफ मिला नहीं अभी तक और दूसरे सहाफ़ी को जेल में डाल दिया गया। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? हमारी CA इतनी एक्टिव हो गई कि साल में एक पर्चे को उन्होंने नामजद करके क्या उसका CRO कराया गया? क्या CCTV 40 में जो मुद्दई है उसको उबलाइश किया गया? इसका मतलब नामालूम पर्चा था, ये उस मुद्दई को इस्तेमाल किया गया। मुझे तो ये मशकूक हालात लग रहे हैं। DG इन्वेस्टिगेशन से अपील IG पंजाब राव सरदार सर जनाब होश के नाखून लें, सहाफ़ी बहुत कमज़ोर है। सुबह घर से जब निकलता है ना उसकी माँ को ये नहीं पता उसने वापस भी आना है। हमारा ये कसूर है, हम खबरें लगाते हैं, जब IG साहब के जाते हैं पास वो कहते हैं हमारा चोली दामन का साथ है। ये चोली दामन का साथ है, नाजायज़ एक हमारा भाई है उसको आपने जेल में डाल दिया। क्या अब सब जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर एक सहाफ़ी किसी कहने पे अगर उस पर एतबार करके चला गया तो उसके साथ ऐसा करेंगे आप? ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी दहशतगर्दी है। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब वज़ीर पाकिस्तान से भी अपील है कि हमारे सहाफ़ी भाई को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनसे इंसाफ दिया जाए, वरना ये आज इसके साथ हुआ है तो वरना आज के बाद सब सहाफ़ियों को ये ब्लैक मेलिंग और थ्रेड किया गया है। अगर तुम हमारे ख़िलाफ़ खबर लगाओगे तो तुम्हारा ये हाल होगा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, वेस्ट एम प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ, तमाम सहाफ़ी बाजी से मैं गुजारिश करता हूँ सहाफ़ियों का साथ दें, सहाफ़ियों को अकेला मत छोड़ें। देखें इस केस के ऊपर क्योंकि मैं भी क्राइम रिपोर्टर हूँ, मेरी पूरी नज़र थी,
और इसमें सबसे पहले जो टिकट्स चले रईस खान लोधी इंस्पेक्टर सीनियर और मज़हर इकबाल इंस्पेक्टर सीनियर के जो टीवियों पे चले गए, जिनको रिश्वत सतानी और इनको करप्शन के ऊपर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा जो DIG इन्वेस्टिगेशन की जानब से जो जारी हुआ था, उसमें ये लिखा गया था कि इनको CIA विंग से अलहदा करके दूसरे विंग में तैनात कर दिया जाए। लेकिन ये टीवियों पे, मकामी टीवियों पे अरसलान तैमूरी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जब इस पे काम किया तो पता लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि CIA के वो हक में नहीं है। उसी हवाले से उसने एक ख़बर लगाई, खबर में CIA का नाम भी आया, दूसरा भी आया। बेसिक जो है वो जब ये ख़बर वायरल हुई मेरे तक भी पहुंची, और अरसलान तैमूरी का ये 100% कहना है कि मैं इसको किसी भी फोरम पे जो है ना ऑन करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि जो मैंने ख़बर लगाई है वो 1000% दुरुस्त है। उसके बाद हुआ ये कि शफीकाबाद में एक 392 का 374/21 से एक पर्चा दर्ज हुआ है। उसमें जो है वो 392 बजुर्म 392, उसमें मुद्दई ने ये लिखाया कि मुझसे ये चीज़ें छीन ली गई, और उसमें 2 बंदे जो हैं वो मुझसे छीन के गए। उसमें उसने उसका सारा हुलिया लिखाया, लेकिन नामजद FIR नहीं थी। उस FIR में CIA ने जो है उसके एक जो डिवीज़न है उसमें एक सब इंस्पेक्टर ने अरसलान तैमूरी को बुलाया धोखे से, और ये कहा कि मेरे साथ आके चाय पिएं।